नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अमेरिका या चीन, कौन सी सुपर पावर असल में सबसे ताकतवर है? यह सवाल सिर्फ पावर की बात नहीं, बल्कि दो अलग अलग सभ्यताओं, दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग भविष्य की कहानी है। चलो इस जंग को शुरू से समझते हैं। अमेरिका, जो पिछले 100 साल से दुनिया का सुपर पावर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था, सेना और हॉलीवुड की चमक के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ चीन, जो 20वीं सदी के आखिर से रफ्तार पकड़ रहा है, अपनी रणनीति, मेहनत और टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 बड़े पहलुओं को देखेंगे। पहला, अर्थव्यवस्था। दूसरा, सैन्य ताकत। तीसरा, टेक्नोलॉजी। चौथा, डिप्लोमेसी। और पांचवा, ग्लोबल प्रभाव। चलो एक एक करके इनकी तुलना करते हैं। अर्थव्यवस्था, अमेरिका वर्सेस चीन। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि पैसा ही दुनिया चलाता है। 2025 में अमेरिका की जीडीपी है करीब $25 ट्रिलियन। यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डॉलर आज भी ग्लोबल करेंसी का बादशाह है। चीन की जीडीपी इसके ठीक पीछे है, करीब $18 ट्रिलियन। लेकिन अगर हम पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें, तो चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी बड़ी है। इसका मतलब चीन में चीजें सस्ती है और वहां का पैसा ज्यादा वैल्यू देता है। लेकिन दोस्तों, जीडीपी ही सब कुछ नहीं बताती। अमेरिका में टॉप कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है। क्नॉइस, जो दुनिया की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लीड करती है। चीन की कंपनियां जैसे हुआवे और टेंसन तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी अमेरिका की टेक दिग्गजों से पीछे है। अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम भी बहुत मजबूत है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। वॉल स्ट्रीट का नाम सुनते ही दुनिया के निवेशक चौकन्ने हो जाते हैं। चीन की बात करें तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI गेम चेंजर है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने 70 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में चीन का पैसा बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां भी हैं। उसका रियल एस्टेट मार्केट जैसे एवरग्रांडे क्राइसिस और भारी कर्ज एक रिस्क है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी इन्फ्लेशन और डेट की समस्याएं हैं, लेकिन उसका ग्लोबल ट्रस्ट अभी भी बरकरार है। सैन्य ताकत, अमेरिका वर्सेस चीन। अब बात करते हैं सैन्य ताकत की, क्योंकि सुपर पावर वही जिसके पास सबसे मजबूत सेना हो। क्नॉइस, अमेरिका का डिफेंस बजट 2025 में है करीब $900 बिलियन। यह दुनिया के टॉप 10 देशों के डिफेंस बजट को मिलाकर भी ज्यादा है। अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी हर तरह से एडवांस्ड है। उसके पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। अमेरिका के पास 7000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी है। चीन का डिफेंस बजट करीब $250 बिलियन है, जो अमेरिका से कम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20,000 से ज्यादा सैनिक है। चीन की नेवी भी तेजी से बढ़ रही है। 2025 में उसके पास 360 से ज्यादा युद्धपोत है, जो अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी में अमेरिका अभी भी आगे है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बेस्ड वेपन्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी डराने वाली है। लेकिन अमेरिका का ग्लोबल मिलिट्री बेस नेटवर्क, जो 70 से ज्यादा देशों में फैला है, उसे बेजोड़ बनाता है। दोस्तों, सैन्य ताकत में अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, लेकिन चीन तेजी से उसकी बराबरी कर रहा है, खासकर साउथ चीन सी में, जहां चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। टेक्नोलॉजी, अमेरिका वर्सेस चीन। अब बात टेक्नोलॉजी की। क्योंकि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह रहा है। सिलिकॉन वैली में बनी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और टेस्ला दुनिया की टेक इंडस्ट्री को लीड करती है। मेडी का स्पेस प्रोग्राम भी लाजवाब है।
नासा ने मंगल पर रोवर्स भेजे और ने प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को हकीकत बनाया। 2025 में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा AI पेटेंट्स और रिसर्च पेपर्स है। लेकिन दोस्तों, चीन को कम मत समझो। उसने 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हुआवे और जैसी कंपनियां 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर है। चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गजब का है। फेशियल रिकॉग्निशन, स्मार्ट सिटीज और सुपर कंप्यूटर्स में चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। 2025 में चीन के पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। चीन की स्पेस रेस भी कमाल की है। उसने चांद पर अपने रोवर्स भेजे और मंगल मिशन में भी कामयाबी पाई। लेकिन अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम अभी भी ज्यादा इनोवेटिव और ग्लोबल है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में अमेरिका अभी आगे है, लेकिन चीन की रफ्तार डराने वाली है। अगले 10 साल में यह जंग और टफ होने वाली है। डिप्लोमेसी अमेरिका वर्सेस चीन। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की, क्योंकि सुपर पावर वही जो दुनिया को अपनी बात मनवा सके। अमेरिका का डिप्लोमेटिक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। नाटो G7 और UN जैसे संगठनों में अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका के पास 100 से ज्यादा देशों में मिलिट्री बेस और डिप्लोमेटिक मिशंस है। उसकी सॉफ्ट पावर हॉलीवुड, पॉप कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया को प्रभावित करती है। मैकडोनाल्ड्स से लेकर नेटफ्लिक्स तक अमेरिका हर जगह है। चीन की डिप्लोमेसी अलग तरह की है। उसका बेल्ट एंड रोल इनिशियल 70 से ज्यादा देशों को जोड़ता है। चीन ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। चीन की सॉफ्ट पावर में उसका कल्चर जैसे चाइनीज न्यू ईयर और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स शामिल है। लेकिन चीन की इमेज को उसकी सख्त पॉलिसीज जैसे हांगकांग और उइगर इश्यू नुकसान पहुंचाती है। अमेरिका की डिप्लोमेसी में भी कमियां हैं। इराक और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों ने उसकी इमेज को चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी ग्लोबल ट्रस्ट में अमेरिका अब भी आगे है। तो डिप्लोमेसी में अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन चीन तेजी से दुनिया के देशों को अपने पक्ष में कर रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ में। प्रभाव अमेरिका वर्सेस चीन। अब आखिरी पॉइंट ग्लोबल प्रभाव। अमेरिका की सॉफ्ट एंड हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन उसे दुनिया का लीडर बनाता है। उसकी संस्कृति, म्यूजिक, फिल्मों और यूनिवर्सिटीज हर देश में पॉपुलर है। अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना है कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। विश्व बैंक, IMF और UN जैसे संगठनों में उसकी बात वजन रखती है, लेकिन उसकी आक्रामक विदेश नीति ने कई देशों को नाराज भी किया है। चीन का ग्लोबल प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अफ्रीका और एशिया में उसने रेलवे, हाईवे और पोर्ट्स बनाए, लेकिन कई देशों को डर है कि यह डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। चीन की सॉफ्ट पावर अभी अमेरिका से कम है। उसकी फिल्मों और कल्चर ग्लोबली उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन टिकटॉक और वीचैट जैसी ऐप्स ने युवाओं को आकर्षित किया है। दोस्तों, ग्लोबल प्रभाव में अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, लेकिन चीन का प्रभाव खासकर ग्लोबल साउथ में तेजी से बढ़ रहा है। ये एक डाइट रेस है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलो अब कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स है? 400 से ज्यादा लोग नोबेल जीत चुके हैं। चीन ने 2025 में अपनी पहली क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की, जो कम्युनिकेशन को हैक प्रूफ बनाती है। यह टेक्नोलॉजी में उसकी ताकत दिखाता है। अमेरिका का हॉलीवुड हर साल 700 से ज्यादा फिल्मों बनाता है, लेकिन चीन की फिल्म इंडस्ट्री भी अब अरबों डॉलर की है और वो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रही है। कमियां और चुनौतियां। दोस्तों, दोनों देशों की अपनी अपनी कमियां हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन, डेट क्राइसिस और पॉलिटिकल डिवीजन बड़ी समस्याएं हैं। ट्रंप और बिडेन के दौर में अमेरिका की एकता पर सवाल उठे हैं। चीन की बात करें तो उसकी सख्त गवर्नमेंट पॉलिसीज और सेंसरशिप उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाती है। उइगर और हांगकांग जैसे इश्यूज ने दुनिया का ध्यान खींचा है। दोनों देशों को पर्यावरण की चुनौती भी झेलनी है।
अमेरिका और चीन दोनों ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं। लेकिन दोनों अब ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत का कनेक्शन अब थोड़ा भारत की बात, भारत का अमेरिका और चीन दोनों के साथ गहरा रिश्ता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर है और डिफेंस डील्स जैसे ने हमें करीब लाया है। चीन के साथ भारत का ट्रेड भी बहुत बड़ा है, लेकिन बॉर्डर टेंशंस जैसे गलवान क्लैश ने रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया। भारत दोनों देशों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। दोस्त, भारत का भविष्य इन दोनों सुपर पावर के बीच बैलेंस पर निर्भर करता है। हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि हम भी ग्लोबल स्टेज पर चमके। निष्कर्ष कौन है नंबर 1? तो दोनों सवाल ये है, कौन है असली सुपर पावर? अगर हम 2025 की बात करें तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 है। उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रभाव अभी भी बेजोड़ है, लेकिन चीन तेजी से उसकी बराबरी कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में रफ्तार गजब की है। क्नॉइस, अगले 10 साल में ये रेस और टफ होने वाली है। मेरी राय में सुपर पावर की जंग में कोई एक विजेता नहीं है। दोनों देश अलग अलग तरीकों से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को मौका है कि वो इस रेस में अपनी जगह बनाएं। क्नॉइस, तो तुम अब क्या सोचते हैं? अमेरिका या चीन? कौन है असली सुपर पावर? या आपको लगता है कि भारत एक दिन इस रेस में सबसे आगे होगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले क्नॉइस। हमारी प्लेलिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल, टाइम ट्रैवल और दुबई जैसे मजेदार वीडियो है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।